फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सब लोग कैसे हो? ठीक ठाक बढ़िया होंगे। आज बायोलॉजी सेल कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन होगा। आपको ये सीधी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, आप जूम करके इसको देख सकते हो। और इस जो पीडीएफ है जो करवा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैराथन रहेगी, ये बड़ी क्लास हो सकती है, इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपको क्लास अच्छी लगे, आपको ये बायोलॉजी का जो पीडीएफ है अच्छा लगे तो इसको एक और फ्रेंड को भी शेयर कर देना आगे से आगे। ठीक है, तो चलते हैं, सेल को शुरू करते हैं। कोशिका, कोशिका होती क्या है? जीवन का निर्माण खंड है कोशिका, क्योंकि छोटी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन का संरचनात्मक कार्यात्मक। पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब करी थी? 1665 में। ठीक है, और कोरक में देखा गया था किसको? इसको, कोशिका को। पेड़ की छाल से प्राप्त होती है मृत कोशिका। कोशिका का नाम लैटिन शब्द से लिया गया है, स्मॉल रोम। कोशिका की खोज, कुछ अन्य खोज। ठीक है, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से लीवन हॉक 1674, पानी में जीवित कोशिका की खोज। रॉबर्ट ब्राउन 1831, केंद्रक। ठीक है, पुरकुंजे ने 1839, प्रोटोप्लाज्मा नामकरण। कोशिका सिद्धांत, सभी पौधों और जानवरों कोशिका से बने होते हैं। जीवन की मूल इकाई, स्लाइडन और स्वान 1838 द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ड्रचो ने कोशिका पर काम किया। कोशिका के भाग, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। विशेषताएं, पतला, लोचदार, लचीला, जीवाका, लिविंग, सबसे भारी आवरण। सेल की सामग्री को धारण करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यह कुछ पदार्थों के संचलन को सुगम बनाता है, क्योंकि यह चयनात्मक रूप से प्रगम्य झिल्ली है। कार्बनिक अणु प्रोटीन प्लस लिपिड से बना है। कार्बन अणु प्रोटीन प्लस लिपिड से बना है। लचीलापन कोशिका को अंदर लेने से सक्षम बनाता है। ठीक है, बाहरी वातावरण से भोजन, अन्य सामग्री। कोशिका में परिवहन, विसरण, उच्च सहायता वाले क्षेत्र से निम्न सहायता वाले क्षेत्र की और अणुओं की एक सहज गति क्या कहलाती है? विसरण। गैस, द्रव के ठोस। ठीक है, छोटे आकार के पदार्थ, उदाहरण आयन अणु, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। सेलुलर गतिविधियों के कारण CO2 का उत्पादन होता है। कोशिका के अंदर CO2 की सहायता, CO2 की सहायता बाहरी वातावरण में CO2 विसरण के माध्यम से कोशिका से बाहर निकलती है। प्रसारण, उच्च निम्न आर्द्र प्रगम्य झिल्ली द्वारा। विलायक, अल्प प्रसारी, अति प्रसारी, प्रसारी। सिकुड़ जाती है, जो अल्प प्रसारी होती है सिकुड़ जाती है, अति प्रसारी होती है जो फूल जाती है, और समप्रसारी होती है बराबर रहता है। जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर संचलन कोशिका प्रसारण के माध्यम से पानी का अवशोषित करती है। किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया संतुलन अवस्था तक चलती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मौजूद होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसमें? पादप कोशिका में मौजूद होती है। अजीवित स्वतंत्र रूप से प्रगम्य कोशिका का आकार
निर्धारित कोशिका भित्ति कोशिका का आकार निर्धारित करता है। सेलुलोज से बनता है जो कोशिका भित्ति कोशिका को शक्ति प्रदान करता है, मलिनता प्रदान करता है। बैक्टीरिया, ग्लाइकोलाइसिस, फंगस, काइटिन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये डायग्राम भी बना हुआ है कोशिका भित्ति का। नाभिकीय सेलुलर घटक बिल्कुल माध्यम से स्थित, आकार में बड़ा, सबसे बड़ी कोशिका संरचना। नाभिक के घटक केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव, केंद्रक आवरण दो परमाणु झिल्लियों से बना है। केंद्रक को कवर करता है, केंद्रक और साइटोप्लाज्मा को अलग करता है। छिद्र मौजूद होते हैं जिन्हें परमाणु छिद्र कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा के बीच सामग्री का स्थानांतरण की अनुमति देता है। केंद्रक द्रव, अब केंद्रक द्रव को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तरल जमीनी पदार्थ केंद्रक द्वारा कवर किया गया है। आवरक केंद्रक द्रव, न्यूक्लियस, क्रोमैटिक सामग्री। न्यूक्लियस क्या होता है? संख्या में एक या अधिक प्रोटीन निर्माण केंद्र बनाते हैं। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण केंद्र बनाते हैं। क्रोमैटिक सामग्री, धागे जैसी संरचनाओं का उलझा हुआ द्रव्यमान कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन पदार्थ क्रोमोसोम में व्यवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र, धागे जैसी संरचना कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देती है। ठीक है, अवयव डीएनए प्रदान करता है। डीएनए में जीन होते हैं। डीएनए के कार्यात्मक खंड को जीन कहा जाता है। आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, डीएनए डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये कुंडलीय संरचना वाटसन एवं क्रिक ने करी थी। ठीक है, और 23 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी जो होती है वो अदर होती है, एक जो गुणसूत्रीय होती है जिससे क्या मेल या फीमेल बनता है। मेल में कौन से होते हैं गुणसूत्र? XY, और फीमेल में XX होता है। कोशिकीय द्रव, प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु आवरण के बीच में भाग साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा का जलीय जमीनी पदार्थ कोशिकांग, कोशिका द्रव में मौजूद होता है। कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। आकार, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है। केंद्रक अनुपस्थित होता है जो प्रोकैरियोटिक में, P से याद रखना, P और U। केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, और न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। सेल ऑर्गेनेल सेल अनुपस्थित होता है। क्रोमोसोम एकल, उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक आकार 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। न्यूक्लियस उपस्थित होता है। सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होता है। क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक होता है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है। कोशिका अंग, अकंग, झिल्ली, बाह्य कोशिकांग, कोशिका की जटिल गतिविधियों का समर्थन करने के लिए उपस्थित अलग अलग प्रकार रिक्तियां। झिल्ली बाह्य, ठोस या तरल, दायरा, भंडारण थैली जैसा। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं, छोटी अवस्थाएं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन का भंडारण। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं, बड़ा, विशिष्ट, स्थायी सेल शेप को स्टोर। पादप कोशिकाएं रिक्तिकाएं प्रस्फित और कठोरता प्रदान करती है। कुछ पौधों की केंद्रिक रिक्तिकाएं कोशिका आयतन के 50 से 90% तक प्रत्यावर्तित हो जा सकती है। झिल्ली से बंधा अंग, ट्यूबों, वेसिकले, आयताकार पैक, बंद द्रव से भरी थैली। एक तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है, दूसरी तरफ बाहरी परमाणु झिल्ली होती है। प्रकार, एक
सतह पर राइबोसोम उपस्थित। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण स्थल इसलिए खुरदरा दिखाई देता है। सुमत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम अनुपस्थित इसलिए स्मूथ दिखाई देता है। वसा लिपिड का संश्लेषण करती है। वसा लिपिड का संश्लेषण करती है। आर प्रोटीन संश्लेषण। SER वसा अणुओं का निर्माण। ER झिल्ली जैव जनन को दर्शाती है। ER साइटोप्लाज्म एवं नाभिक के बीच सामग्री के परिवहन के लिए चैनल का कार्य करती है। साइटोप्लाज्मा ढांचा जैव रासायनिक गतिविधियों के लिए जहर और ड्रग्स से विषमुक्त करता है। सेल ऑर्गेनेल्स ग्लाइकोजिकाएं खोज कैमिलो ग्लोजी ने करी थी। सिस्टरन एक दूसरे के समानांतर होते हैं। कोस्टिरेन में एक ढेर से व्यवस्थित होता है जिसे क्लस्टर्स कहा जाता है। इसके दो फेस होते हैं, केंद्र की ओर और प्लाज्मा झिल्ली की ओर। ग्लाइकोजिकाएं के कार्य स्टोर उत्पादों का साधारण शर्करा ग्लाइजिको में जटिल शर्करा। लाइसोसोम के निर्माण में शामिल। लाइसोसोम झिल्ली उपस्थित होती है। गोलाकार थैली जैसी संरचना पाचन एंजाइमों से भरा होता है। एंजाइम RER द्वारा बनते हैं। जटिल पदार्थ DE को सरल पदार्थ में तोड़ता है और कोशिका अंग को पचाकर कोशिका साफ करने में मदद करता है। फ्रोगिन मैटरल बैक्टीरिया भोजन वायरस। इसे आत्मघात थैली कहा जाता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम टूट सकते हैं और एंजाइम खुद की कोशिका को डिस्ट्रेस्ट करते हैं। लवक यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक हरित लवक का खुद का DNA और राइबोसोम होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक लवक। हरित लवक वर्णिक पाया जाता है। हरित लवक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हरित लवक, वर्णिक लवक, अवर्णिक लवक। हरित लवक वर्णिक पाया जाता है। हरित लवक में पीले और नारंगी वर्णक भी पाए जाते हैं। सफेद और रंगीन लवक स्टार्च ओलिस प्रोटीन पदार्थ का संग्रहण करता है, ठीक है। जो हरित लवक होता है वर्णक पाए जाते हैं। हरित लवक में पीले और नारंगी वर्णक भी पाए जाते हैं। हरित लवक में कौन से पीले और नारंगी लवक पाए जाते हैं? सफेद और रंगीन लवक स्टार्च ओलियस प्रोटीन पदार्थ का संग्रहण करता है। अवर्णिक लवक सफेद और रंगीन लवक होते हैं। स्टार्च ओलियस प्रोटीन पदार्थ का संग्रहण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह केंद्र या गृह। ऊर्जा ATP, ठीक है। इसमें 2 झिल्लियां होती है, बाहरी झिल्ली प्रोस झिल्ली, आंतरिक झिल्ली ATP से संश्लेषित में इनवेलिज। इसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। कोशिका का टूटकर नई कोशिका का निर्माण। विभाजन का कारण जीव की वृद्धि पुराने मृत और घायल कोशिका को बदलकर युग्मक निर्माण के लिए। यह 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इनको पढ़ेंगे अब। जो समसूत्री विभाजन क्या होता है? यह विभाजन कायिक कोशिका सोमाटिक सेल में होता है। इसमें 2 संतति का निर्माण होता है, ठीक है। जो समसूत्री विभाजन होता है 2 संतति जैसे बच्चे का निर्माण होना है ना, ये समसूत्री विभाजन है। 2 जीव आपस में कांटेक्ट करते हैं, इसमें 2 संतति का निर्माण होता है, ठीक है। और 2 डिसीजन सेल प्रोटेक्ट करते हैं। उपचार और विकास में शामिल। खराबी के कारण कैंसर होता है। सामान्य कोशिका की संख्या में वृद्धि, ठीक है। जो
अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये विभाजन जनन कोशिका में होता है। इसमें एक संतति का निर्माण होता है और ये डिफरेंट सेल प्रोडक्ट करता है। अनुवांशिक विविधताओं में शामिल खराबी कमी के परिणाम स्वरूप अनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेलेटर सिंड्रोम और टर्न सिंड्रोम अंडाणु और शुक्राणु कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, इस तरह से मतलब कि ये समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, एंडोटोकोटोसिस सक्रिय परिवहन का प्रकार। बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर कण प्रैक्टिकल का मोमेंट यह दो प्रकार के होते हैं। खाना अंदर लेना, पानी। ठीक है, एक्सीटोसिस कोशिका से अणु का बाहरी वातावरण में मूवमेंट सेल विमेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चित्र ड्राइंग बनी हुई है। ऊतक टिश्यू, इसको पढ़ेंगे कल ऊतक को। आज हमने सेल को पूर्ण परिपूर्ण करा पढ़ा। ठीक है, तो इनको बढ़िया तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो और टिश्यू को पढ़ेंगे कल। आपको ये सीधा दिखाई दे रहा होगा। इसको हम जब बड़ी स्क्रीन करेंगे, मोड़ेंगे, तब आपको पूरा ये पेज दिखाई देगा और आपको समझ भी आएगा। आप एक बार थोड़ा सा मतलब खुद भी रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना कि आपको ये पीडीएफ किस तरह से लगा, समझ आया या नहीं आया। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बढ़िया, और आगे से आगे शेयर भी किया करो। थैंक यू, धन्यवाद।